आपसे एक सवाल है, अगर किसी प्रधानमंत्री को इतिहास में याद किया जाता है तो किस बात के लिए याद किया जाता है? कितने साल वो सत्ता में रहे इसके लिए, या फिर कितने चुनाव जीते इसके लिए, या फिर इस बात के लिए कि उन्होंने आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव किया है? 2026 में नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इन 12 सालों में क्या हुआ है। असली सवाल है कि इन 12 सालों के बाद भारत 2047 के लिए कितना तैयार है। ये वीडियो सिर्फ अचीवमेंट्स गिनाने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट्स तो हर सरकार बताती है, लेकिन इतिहास एक अलग सवाल पूछता है। इतिहास पूछता है कि आपने देश की सोच बदली है या नहीं, आपने आम आदमी की जिंदगी आसान की है या नहीं की है, और आपने आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता बनाया है या नहीं बनाया है। और इसी नजरिए से देखें तो मोदी सरकार के 12 सालों में 3 काम ऐसे हैं जिन्हें इतिहास जरूर याद रखेगा। इनमें पहला काम है स्वच्छता। स्वच्छता को गवर्नमेंट स्कीम से पब्लिक हैबिट बनाना, ये मोदी जी की पहली अचीवमेंट है। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन से पहले सफाई को लेकर हमारा एटीट्यूड कैसा था? बहुत लोग सोचते थे कि सफाई तो केवल सरकार का काम है, कचरा उठाना नगर निगम नगर पालिका का काम है, पब्लिक प्लेस है, हमारा घर थोड़ी है। लेकिन मोदी जी ने स्वच्छता को सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। आज एक बच्चा भी अपने घर पर बोल देता है कि कचरे को डस्टबिन में डालो। आज अगर सड़क पर कोई कचरा फेंकता है तो कम से कम आसपास के लोग उसे नोटिस करते हैं। तो मोदी जी ने यहाँ पर सफाई व्यवस्था से पहले हमारी सफाई को लेकर सोच को बदला है, जो इनका पहला अचीवमेंट है। दूसरा बड़ा काम मोदी जी का है आर्टिकल 370 को हटाना। ये मुद्दा सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं था, ये आजादी के बाद से भारत की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। बहुत लंबे समय तक देश में ये डिबेट चलती रही कि जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट कैसा किया जाए। 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया और सपोर्टर्स ने इसे भारत की एकता और नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट का तीसरा सबसे बड़ा काम है आयुष्मान भारत को लेकर। आपको पता है, भारत में बीमारी सिर्फ केवल एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि कई परिवारों के लिए बीमारी एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाती है। एक गरीब परिवार अगर किसी गंभीर बीमारी के जकड़ में आ जाए तो इलाज के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। कई बार उसकी जमीन बिक जाती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और पूरा परिवार कई सालों पीछे चला जाता है। आयुष्मान भारत ने इसी डर को एड्रेस करने की कोशिश की और इसका मैसेज भी साफ था कि गरीब आदमी को इलाज के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। और एक डेवलप कंट्री की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी इकोनॉमी से नहीं होती है, एक डेवलप कंट्री की पहचान ये भी होती है कि बीमारी आने पर गरीब आदमी टूटे नहीं। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है इन 3 कामों के अलावा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो क्या सिर्फ भारत की सड़कें, एयरपोर्ट्स, डिजिटल पेमेंट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही काफी होंगे? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया का रास्ता पार्लियामेंट से शुरू हो सकता है, लेकिन पूरा क्लासरूम में ही होगा। क्योंकि इसके लिए एक सवाल पूछिए आप मन में कि वर्ष 2047 में भारत को कौन चलाएगा? आज का स्कूल स्टूडेंट, आज का कॉलेज स्टूडेंट, आज कोचिंग में बैठा एक अभ्यर्थी, आज गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा, आज छोटे शहर की लाइब्रेरी में बैठकर सपना देखने वाला युवा। अगर ये जनरेशन मजबूत हुई तो भारत भी मजबूत होगा। अगर ये जनरेशन कमजोर होगी तो 2047 का सपना भी कमजोर हो जाएगा। अब मोदी सरकार का इसी को देखते हुए अगला बड़ा मिशन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगला बड़ा नेशनल मिशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने का। और हाँ, एजुकेशन रिफॉर्म का मतलब सिर्फ पॉलिसी अनाउंस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन रिफॉर्म का मतलब होना चाहिए कि स्टूडेंट की जिंदगी में रियल चेंजेस आना चाहिए। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहली, अपनी भाषा में बच्चे को मजबूत शिक्षा मिले। दोस्तों, एक बच्चा सबसे अच्छे से किस भाषा में सोचता है? जिस भाषा में वो अपने घर में बात करता है, जिस भाषा में वो सपने देखता है, जिस भाषा में वो डर, खुशी और सवाल को एक्सप्रेस करता है। फिर अगर उसी बच्चे को साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री या टेक्नोलॉजी ऐसी भाषा में पढ़ाई जाए जिसे वो ठीक से समझता ही नहीं है, तो यहाँ पर गलती बच्चे की नहीं है, बल्कि गलती सिस्टम की है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमें इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए। इंग्लिश एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी भाषा में क्वालिटी एजुकेशन कमजोर हो जाए। इसके लिए भारत को एक ऐसा मॉडल चाहिए जहाँ बच्चा कंसेप्ट अपनी लैंग्वेज में समझे और दुनिया से कनेक्ट इंग्लिश के माध्यम से करे। क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, सही मीडियम, सही टीचर और सही एक्सपोजर मिले
तो स्टूडेंट्स कहां से कहां पहुंच सकता है। मोदी गवर्नमेंट को एक दूसरा काम और करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाना। आज दुनिया एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और डाटा इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे बहुत से क्लासरूम देश के आज भी पुराने मॉडल पर ही चल रहे हैं। मतलब कि बच्चा इस तरह से पढ़ाई कर रहा है कि एग्जाम में क्या आएगा, इस तरह से नहीं कर रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। मतलब साफ है कि 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सिर्फ केवल आंसर याद नहीं करे बल्कि सॉल्यूशन भी बना सके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो कि मोदी गवर्नमेंट को पहली फुर्सत में करना चाहिए वो ये है कि देश में होने वाली सारी एग्जाम में पेपर लीक को रोकना। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते उन्हें पेपर लीक सिर्फ एक न्यूज लगती है, लेकिन जो स्टूडेंट दिन रात तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर लीक एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार मोदी गवर्नमेंट को और कौन से कार्य करना चाहिए अपने बचे हुए कार्यकाल में। करंट अफेयर अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।